हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, बीएमई सब्जेक्ट में बॉयलर चैप्टर में उसके सिलेबस में एक छोटा टॉपिक दिया है, बेसिक बॉयलर कंपोनेंट्स। तो आज हम बात करते हैं बॉयलर कंपोनेंट्स की। इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स है उसकी बात आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से वॉच कीजिए और उसकी नोट बना दीजिए। सबसे पहला पार्ट है बॉयलर शेल। नाम है बॉयलर शेल। बॉयलर शेल आप अगर इमेजिन करें तो एक से ज्यादा स्टील प्लेट्स को बेंड करके बनाया गया सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। स्टील प्लेट्स होती हैं और एक से ज्यादा स्टील प्लेट को बेंड करके उसको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइनिंग के लिए हम रिवेटिंग कर सकते हैं या वेल्डिंग कर सकते हैं। कोई भी मोड से उसको ज्वाइन करके एक सिलेंड्रिकल शेप बना देते हैं। तो ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हुआ उसको हम कहते हैं बॉयलर शेल। ऐसा, और बॉयलर शेल ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस पर बॉयलर के सभी माउंटिंग्स फिट होते हैं। सो इट इज अ cylindrical structure made by steel plates. More than one steel plates are used and they are riveted or welded and mountings are fitted on this boiler shell. तो ये सबसे पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट ग्रेट। ग्रेट आप इमेजिन करें तो ग्रेट एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म कैसे बनाया गया है? कास्ट आयरन बार्स से। तो एक से ज्यादा बार्स है, जैसे हम ग्रिल बोल सकते हैं। तो ग्रिल जैसा स्ट्रक्चर है, एक से ज्यादा कास्ट आयरन बार्स है और बार्स के बीच स्पेसिंग होती है। इस स्पेसिंग से एयर कंटिन्यूसली सर्कुलेट होती रहती है और जो एयर प्रॉपर फ्यूल कंबस्शन के लिए चाहिए वो स्पेसिंग के माध्यम से हमें मिलती रहती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पर हम फ्यूल बर्न करते हैं। फ्यूल बर्निंग इज मेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म और उस प्लेटफॉर्म को हम ग्रेट कहते हैं। ग्रेट के नीचे ही ऐश पिट होती है, जहां ऐश जो कलेक्ट होती है, ऐश बनती है, वो कलेक्ट होती है ऐश पिट में। और ऐश पिट का लोकेशन होता है ग्रेट के नीचे। तो याद रहे, एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम ग्रिल भी कह सकते हैं और ये ग्रिल पर हमारा फ्यूल बर्न होता है। तीसरा कंपोनेंट है फर्नेस। फर्नेस मींस ग्रेट के ऊपर वाला एरिया और बॉयलर शेल के नीचे वाला एरिया, एक स्पेस बनती है, चैम्बर बनती है, उसको हम फर्नेस कहते हैं, जहां एक्चुअल में फ्यूल बर्निंग होती है, कंबशन होता है और हॉट गैसेस जनरेट होते हैं। उसको हम फायर बॉक्स भी कह सकते हैं। तो ये तीसरा कंपोनेंट है, फर्नेस। फोर्थ कंपोनेंट फायर होल। फायर होल मींस एक ओपनिंग है बॉयलर शेल के अंदर ही, ओपनिंग जहां से हम हमारा जो सॉलिड फ्यूल लाइक कॉल है, तो कॉल को हम एंटर करते हैं बर्निंग के लिए। तो फ्यूल डालने की जो जगह है, एंट्रेंस या ओपनिंग जो है, उसको हम फायर होल कहते हैं। फिफ्थ कंपोनेंट जो है स्मोक बॉक्स। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि फ्यूल बर्न करते हैं, हॉट गैसेस जनरेट होते हैं। ये हॉट गैसेस वाटर को देते हैं वाटर इज हीटेड, तो वाटर का कन्वर्जन स्टीम में होता है। स्टीम में कन्वर्जन होने के बाद जो हॉट गैसेस है, जिसको हम एग्जॉस्ट गैसेस बोलेंगे, वो हॉट गैसेस को बाहर निकलना जरूरी है। तो हॉट गैसेस आर थ्रोन टू द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ चिमनी। चिमनी के मार्फत वो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर फेंके जाते हैं और बाहर फेंकने के लिए जो एरिया या चैम्बर जो है, उस चैम्बर को हम कहते हैं स्मोक बॉक्स। इट इज अ चैम्बर टू रिलीज हॉट गैसेस। तो ये एग्जॉस्ट गैसेस को फेंकने की जगह है। नेक्स्ट कंपोनेंट है मैन होल। मैन होल मीन्स नाम पर से ही पता चलता है जहां एक इंसान अंदर एंटर हो सके। बॉयलर का जो ऑपरेटर है या वर्कमैन है, उसको फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग, इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस, तीन पर्पस के लिए अंदर जाना जरूरी बनता है। तो अंदर जाने के लिए एक स्मॉल ओपनिंग रखा हुआ है जिसका शेप ऐसा ओवल है, इलिप्टिकल, और उसके ऊपर ढक्कन भी है, लीड भी है। तो एक ओपनिंग है जहां से वो अंदर जाके क्लीनिंग कर सकता है, मेंटेनेंस कर सकता है, इंस्पेक्शन भी कर सकता है। तो ये जो ओपनिंग है उसको हम मैन होल कहेंगे। एक और कंपोनेंट है मड बॉक्स। मड बॉक्स इज यूज टू कलेक्ट इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर। वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज है, फिर कई बार मड कलेक्ट होता है फ्यूल बर्निंग की सबकी वजह से,
तो एक ऐसा प्रोविजन जहां से ये सब इम्प्योरिटीज हम कलेक्ट कर सके, उसको हम कहते हैं मड बॉक्स। इट इज यूज टू कलेक्ट इम्प्योरिटीज एंड इट इज प्लेस्ड एट द लोएस्ट पार्ट ऑफ द बॉयलर। बॉयलर का जो नीचे वाला पार्ट है वहां कलेक्ट किया जाता है। एंड एक और कंपोनेंट है एंटी प्राइमिंग पाइप्स। एंटी प्राइमिंग पाइप्स को मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो स्टीम कलेक्टिंग पाइप भी बोल सकते हैं। एक ऐसी प्रोविजन, परफोरेटेड पाइप्स है, और जहाँ वेट स्टीम बनती है तो वेट स्टीम में वाटर पार्टिकल्स भी है एंड हॉट स्टीम भी है। तो वाटर पार्टिकल्स को हमें अलग करना होता है। जब वैसे ये एंटी प्राइमिंग पाइप ऊपर रखी जाती है और परफोरेटेड है, तो स्टीम जैसे वहां इम्पैक्ट होती है तो होल की वजह से डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होती है तो वाटर पार्टिकल्स हैवी है, तो वो स्टीम को फॉलो नहीं कर सकते, और हैवी होने के कारण ये वाटर पार्टिकल्स नीचे इकट्ठे होते हैं, कलेक्ट होते हैं, और जो ड्राई स्टीम है वो ऊपर चली जाती है। और ऊपर जाने के बाद वहाँ स्टीम स्टॉप वाल है, जहाँ से स्टीम हम सप्लाई कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम याद रखते हैं, इट इज अ स्टीम सेपरेटिंग पाइप। वेस्ट स्टीम में से वाटर पार्टिकल्स नीचे आएंगे और ड्राई स्टीम है जो ऊपर चली जाती है, तो उसको हम एंटी प्राइमिंग पाइप्स कहते हैं। तो ये सभी कंपोनेंट्स हैं बॉयलर के। वन बाय वन आप सब याद रख सकते हैं, और एटलीस्ट एक या दो लाइन का एक्सप्लेनेशन आप बना सकते हैं। बॉयलर शेल, ग्रेट, फर्नेस, फायर होल, स्मोक बॉक्स, मैन होल, मड बॉक्स, एंटी प्राइमिंग पाइप्स। तो इसके आधार पर 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हैं। मुझे लगता है ये सभी कंपोनेंट्स का फंक्शन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।